चलो थोड़ा थोड़ा हम लोग अधिकारी पढ़ते हैं बाबू मेरे। चलो ये छोटा सा एक टॉपिक है। जो बच्चा नहीं लिख पाए बाबू वो बाद में लिख लीजिएगा, नहीं तो ग्रुप में भेज दिए मेरे लाल। छोटा सा प्लस इम्पोर्टेंट भी है बाबू, है ना? तो इसको समझना है कमलेश। देखो क्या है बाबू, मन से पढ़िए और आगे बढ़िए। कि नहीं अधिकारी? हाँ सर। देखो आप लोग जिंदगी में बाबू ट्रेन चढ़े होगे, है ना? ट्रेन में ज्यादा फील होता है, ऐसे दो चक्के चार चक्के भी चढ़ते हो ज्यादा फील नहीं होता। तो ट्रेन जब भी चढ़ोगे बाबू तो प्लेटफार्म पे बाबू देखे होगे बाबू समर्थ, ट्रेन तो सब बच्चा चढ़ा होगा बाबू। तो कभी आप ऑब्जर्व किए होगे बाबू, है ना? मान लो ट्रेन जा रहा है और इधर से कोई ट्रेन आ रहा है बाबू अपोजिट डायरेक्शन से, दूसरे ट्रैक पे मेरे ला, एक ही ट्रैक पे बाबू टक्कर नहीं मारना है ना? एक इधर से जा रहे हो एक ट्रैक पे बाबू, दूसरे ट्रैक पे ट्रेन आ रहा, तो आप लोग देखोगे झांके होगे खिड़की से, तो इसका स्पीड बाबू बहुत ज्यादा दिखाई है ना, आपको फील होता है। एक्चुअल उतना स्पीड होता नहीं मेरे लाल। कभी आप लोग बाबू ऐसे आप जा रहे हो, मान लो चार चक्किया से जा रहे हो, अपोजिट साइड से चार चक्किया से कोई आ रहा है, फोर लेन रोड है बहुत, एक साइड से आप जा रहे हो अपोजिट साइड से आ रहा है बाबू मेरे, तो देखोगे जो अपोजिट साइड से आपको आता हुआ दिखाई देता है ना बाबू, उसका स्पीड बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ऐसा फील होता होगा, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। उतना स्पीड नहीं रहता है, लेकिन आपको स्पीड बहुत तेजी से दम लगेगा, जल्दी से आ गया, हट सन एकदम, है ना? या दूसरा केस आप क्या देखोगे मेरे लाल, एक ट्रैक पे आप खड़े हो बाबू, है ना? रेलवे ट्रैक पे बाबू बैठे हो अंदर, बगल में और बाबू प्लेटफॉर्म में बाबू दूसरा ट्रैक है। अगर दोनों गाड़ी बाबू सेम ही ट्रैक से बाबू सेम टाइम में स्टार्ट हुआ, होता है कभी ऐसा ऐसा सिनारियो आता है, स्टेशन से आप चले बगल वाले पर वो भी चलना शुरू किया, तो आप लोग खिड़की से झांके होगे तो देखोगे बाबू बगल वाला अगर गाड़ी बाबू है ना सेम स्पीड है, तो आपको लगेगा बाबू गाड़ी रुका हुआ है ना? या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको लगेगा बगल वाला एकदम धीरे 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 जा रहा है। ये आखिर होता क्यों है? बात समझिए। रिलेटिव स्पीड किसको कहते हैं तो पहले उसको समझो, आखिर कैसे क्रिएट होगा। तो कोई आप अपने ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन से यदि कोई ट्रेन आ रहा है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है आपको क्या दिखाई देगा कि बहुत तेजी से आपके पास आ गया एकदम, बहुत ज्यादा स्पीड, एक्चुअल उतना स्पीड नहीं होता। लेकिन जैसे आप अंदर से बाबू, आप भी मोशन में हो, ये भी मोशन में बाबू, जब दोनों बड़ी मोशन में था आप इसको बाबू कैसे आते हुए देखोगे, बहुत तेजी से आते हुए देखोगे। या बाबू दोनों बाबू दो ट्रेन है बाबू, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एरो क्या बता रहा है, इधर ये भी इधर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो बगल वाला ट्रैक से अगर जा रहा है बाबू तो देखेगा ये धीरे धीरे पास होगा, धीरे धीरे पास होगा। यदि दोनों का स्पीड सेम है मेरे लाल तो रहेगा बाबू एट रेस्ट में है, ये भी रुका हुआ है, आपको भी लगेगा बाबू रुका हुआ। तो ये आखिर होता कैसे है सर? इसी को समझने के लिए बाबू कमलेश हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू कमलेश? रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे। ये जो सिनारियो डेवलप होता है बाबू किसके कारण होता है मनस्वी? ये दिव्यांश बाबू वीडियो ऑन करो जी, फिर बंद हो गया जी। रिलेटिव स्पीड के कारण होता है, किसके कारण होता है भोला मेरा? रिलेटिव स्पीड के कारण, है ना? क्या होता है? अरे आर्य बताते सिखाते समझाते। जैसे मान लो एगो गाड़ी इधर से जा रहा है, एगो इधर से आ रहा है, ठीक? अब इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, तो जैसे ही पास आएगा तो आपको बहुत स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, है ना? ये वाला गाड़ी आपको बहुत स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा अगर उल्टे डायरेक्शन से आ रहा है तो। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो इसमें आप बैठा लो, इसमें आपके भाई बैठा है, दोनों बाबू, और दोनों का स्पीड अगर सेम है, तो खिड़की से झांकिएगा ना, इसको देखिएगा ना, तो आपको रहेगा बाबू कि मूव नहीं कर रहा है। खिड़की से इसको देखेगा तो आपको लगेगा मूव नहीं कर रहा। एक्चुअल बाबू कहीं कोई बाहर में आदमी है तो ये दोनों मूव कर रहा है, लेकिन आप बाबू यहाँ से इसको बैठ के देखे बाबू तो आपको लगेगा मूव नहीं कर रहा। ये आखिर क्यों होता है? इसी को समझना है। जब दो बॉडी बाबू ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो जो उसका स्पीड है वो आपको ज्यादा दिखाई देगा, है ना आदित्य प्रकाश, आरोही? और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एगो पे आप बैठे तो रुकते, एगो पे आपका भाई बैठा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड दोनों का सेम है, तो यहां से बाबू इसको झांकिएगा ना खिड़की से मेरे लाल टुकु टुकु, तो आपको लगेगा ये गाड़ी रुका हुआ, एक्चुअल रुका हुआ नहीं है सही में, लेकिन जैसे आप बाबू अंदर से देखेगा गाड़ी के अंदर से बाबू तो आपको लगेगा रुका हुआ।
ये आखिर ऐसा होता क्यों है? इसी को समझने के लिए आलोक हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे। तो ग्रुप में भेज दिया आलोक शैतान, बाद में लिखिएगा, अभी कॉन्सेप्ट सीखो, है ना बाबू। अब बाबू दुर्गा जी चल गए, भोला था, अब काहे का छुट्टी जी, विदाई करने गए थे दुर्गा जी को जी, है ना भोला मेरा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है बाबू, यही समझना। जब कोई भी बड़ी बाबू मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे आप मूव कर रहे हो, कोई दूसरा भी बड़ी बाबू मूव कर रहा है बाबू, चाहे रेस्ट में है, तो आपका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में, या चाहे इसका स्पीड आपके रिस्पेक्ट में, तो वैसे ही स्पीड को हम लोग रिलेटिव स्पीड कहेंगे। अभी आप लोग जो भी हम लोग स्पीड पढ़े किसके रिस्पेक्ट में, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बात समझो, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये गाड़ी जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये 40 किलोमीटर बाबू, ये गाड़ी जा रहा है 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, कि नहीं? तो ये 40 किलोमीटर किसके रिस्पेक्ट में बाबू, है ना ग्राउंड बाबू, है ना, कोई स्टेशनरी अस्थिर बाबू, है ना, जैसे 40 है बाबू, तो कोई रेफरेंस हम लोग लेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरे लाल, मतलब कोई है ना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो मान लो ये 40 जा रहा और इधर से बाबू ये आ रहा मान लो 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आ रहा है ना, तो कहेगा इसका स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। आप बाबू यहां से खिड़की से झांकोगे बाबू, टुकुर टुकुर खिड़की से बाहर, तो ये आपको कितना स्पीड से आते हुए दिखाई देगा, 30 नहीं। बात समझो, बात समझना। जैसे अगर बाहर में बाबू कोई आदमी खड़ा है, बाहर में अगर कोई आदमी खड़ा मिलेगा तो इस गाड़ी को देखेगा 40 से, बाहर में कोई आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे तो इस गाड़ी को देखेगा 30 के स्पीड से जा रहा। लेकिन इसके अंदर कोई आदमी बाबू, मान लो गाड़ी ए के अंदर कोई आदमी है ना, इसको देख रहा है, खिड़की से मुंडी निकाल के देख रहा है बाबू, तो इसको बाबू, है ना, इस आदमी को बाबू ये गाड़ी कितना स्पीड से आते हुए फील होगा, 30 नहीं, ये बाबू गाड़ी बाबू इसको कितना स्पीड से आते हुए फील होगा, 40 + 30 70 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, है ना। यही कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। आप लोग ट्रेन पे सफर किए होगे बाबू, तो कभी देखना अपोजिट से ट्रेन आता है बाबू, मेरे आप इधर जा रहे हो अपोजिट से ट्रेन कितना एकदम तेजी से पास होता है, लगता है भोला एकदम बहुत ज्यादा स्पीड है, एक्चुअल उतना स्पीड नहीं होता। लेकिन होता क्या है मैजिक मेरे ला, आपका भी स्पीड उस गाड़ी में स्पीड जुट जाता है, क्योंकि बाबू आप भी मोशन में, इधरों से मोशन में मेरे भोला, दोनों मोशन मोशन है, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन से आता है बाबू, है ना, तो ये दोनों का स्पीड ऐड होके दिखाई देता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा स्पीड दिखाई देता है। बात समझो कैसा, है ना तृप्ति तन्मा। कभी आप लोग बाबू सिनारियो ये सब देखे होगे ट्रेन से जी, ट्रेवल क्या होता है, खिड़की से झाकेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन से बाबू ट्रेन आ रहा है तो बहुत ज्यादा स्पीड दिखाई देता है, एक्चुअल होता नहीं उतना, लेकिन आप देखते हो बाबू तो स्पीड बढ़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों सर, यही रिलेटिव स्पीड के कारण। या जिधर से आप जा रहे बाबू, आप ही के सामने से दूसरा अगर ट्रेन जा रहा है बाबू सेम डायरेक्शन में, तो दूसरे ट्रेन का आपको स्पीड लगेगा टुक गुर धीरे धीरे लगेगा, लगेगा क्या हो रहा है, धीरे धीरे मूव हो रहा, धीरे धीरे। अगर सेम रहेगा दोनों का स्पीड तो लगेगा एट रेस्ट में। तो ऐसा क्यों होता है सर, यही रिलेटिव स्पीड के कारण होता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है सर, तो जब एक ऑब्जेक्ट का बाबू एक बॉडी का स्पीड किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, उसी स्पीड को रिलेटिव स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे, रिलेटिव कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं थर बाबू, है ना गुरमित दिव्यांश बाबू। जब किसी एक बॉडी का स्पीड मेरे लाल, किसी एक गाड़ी का स्पीड किसी दूसरे गाड़ी के स्पीड से अगर कंपेयर करोगे, है ना, जैसे आप यहाँ पे बैठा लो, आप जा रहे हो 40 के हिसाब से, दूसरा वाला आ रहा है 30 के हिसाब से, तो आपसे बोले बाबू इसका स्पीड कितना हो जाएगा, आपके रिस्पेक्ट आपके, आप जब देखोगे बाबू इस गाड़ी को तो कितना स्पीड दिखाई देगा, तो 30 + 40 70 किलोमीटर दिखाई देगा, है ना, आंधी तूफान की तरह। जैसे मान लो ट्रेन नॉर्मल कितना चलता है इंडिया में, ट्रेन का स्पीड कितना, 110 120 है। इंडिया में ट्रेन का स्पीड कितना, 120 किलोमीटर पर घंटा, यही ना बाबू मैक्सिमम। राजधानी वगैरह बाबू तो 130 जाता है। अब थोड़ा सा वंदे भारत वगैरह आया बाबू तो 150 60 जाता है, कि नहीं 150 जाएगा 60 जाएगा, यही जाता है स्पीड बाबू, है ना।
तो एवरेज बाबू मान लेते 120 किलोमीटर पर आवर कमलेस। दूसरों साइड से बाबू स्पीड आ रहा है मेरे लाल, दूसरा ट्रेन है बाबू, ये भी मान लो 120 किलोमीटर पर आवर। एगो उधर से चल दिया, एगो इधर से चल दिया, है ना। तो जब अंदर वाला आदमी बाबू खिड़की के बाहर झांकेगा तरबिया कि नहीं बोली, है ना, खिड़की के बाहर झांकोगे बाबू, तो इधर वाला जो आपको स्पीड दिखाई देगा 120, ना ना ना, क्योंकि आप भी मोशन में, ये भी मोशन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपको कितना से आता दिखाई देगा, दोनों को ऐड कर दोगे 120 120 240 भोली अराध्यापक, मतलब तो ये आपको बाबू 240 किलोमीटर पर आवर से आते हुए दिखाई देगा। क्या कर रहा मयंक बाबू, बहुत पिटाइएगा जी मयंक, इधर उधर क्या कर रहा है जी। तो इसी कंसेप्ट को अधिकारी जी कहते हैं रिलेटिव स्पीड, है ना। तो रिलेटिव स्पीड जब भी निकालेंगे एक बॉडी का स्पीड किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो दो केस हो सकता है सर, या तो दोनों बाबू अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे या दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे। सेम डायरेक्शन तो सा समझना मेरी भोली, जैसे समझो बाबू, एक इधर तो ये अपोजिट हो गया, अरे एगो इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो उल्टा डायरेक्शन में चल गया, तो इसको कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन। या दूसरा केस हो सकता है बाबू मेरे, ये भी इधर, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, यही दो केस होगा, है ना। या तो दोनों बाबू सेम डायरेक्शन में मूव करे और नहीं तो दोनों क्या करे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव। तो वही दो केस होता है मेरे भोला, यही दोनों केस का अध्यय बाबू रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो वही दो केस लिखे और कुछ नहीं लिखे, समझना इसको, ठीक। तो वेन टू बॉडी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सम ऑफ दियर स्पीड। एगो इधर जा रहा है 40 से, एक इधर आ रहा है 30 से, तो कहेगा इसका स्पीड। आप यहाँ पे खड़े बाबू, तो आप यहाँ खड़ी बोली खिड़की से झांक रही थी, आपको कितना से आते हुए दिखाई देगा, 30 नहीं, आप बाबू खुद 40 से जा रही हो, इधर से ये 30 से आ रहा है, तो आपको बाबू ये गाड़ी कितना से आता हुआ दिखाई देगा। कैसे निकालोगे, तो आपका स्पीड प्लस इसका स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। आपको ये कितना स्पीड से आते हुए दिखाई देगा, 70 से। या इसके अंदर कोई आदमी है मेरे लाल, तो ये आदमी आपको कितना स्पीड से इधर जाते हुए दिखाई देगा, 70 से दिखाई देगा। यही कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव का, है ना। वही बाबू कोई आदमी बाहर में, मान लो गाड़ी के बाहर खड़ा है मेरे लाल, प्लेटफार्म वगैरह पे खड़ा है कोई आदमी, तो यह आदमी इसको कितना देखेगा, वही 30 से देखेगा। यह आदमी इसको कितना देखेगा, उसी स्पीड 40 जो एक्चुअल स्पीड है उसी स्पीड को देखेगा। लेकिन ई भी मोशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, है ना बाबू। अथर्व तिवारी बहुत पिटाएगा जी। तो इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो स्पीड आपका, इसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ वाला आदमी इसको कितना आते हुए देखेगा, 70, ये वाला आदमी इसको कितना आते हुए देखेगा, 70 बाबू। तो यही रिलेटिव स्पीड होता है। दूसरा केस क्या होगा, वो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा मेरे लाल, ये भी जा रहा है नानी घर की ओर, ये भी जा रहा है नानी घर की ओर। तो यहाँ वाला आदमी खिड़की से झाके बाबू, तो इसको कितना दिखाई देगा, 30 से जा रहा है ना, सब ट्राइट कर देंगे, 40 - 30 10, मतलब यहाँ वाला आदमी बाबू इसको देखेगा तो ये आपको लगेगा बाबू 10 किलोमीटर से जा रहा है, मतलब धीरे धीरे जा रहा है ना। ये वाला आदमी बाबू, यहाँ वाला आदमी बाबू इसमें इसको देखेगा बाबू, तो क्या इसको दिखाई देगा, तो ये मेरे पास बाबू 10 से आ रहा है। तो यही होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। इसी रिलेटिव स्पीड के कारण बाबू जब आप ट्रेवल करते हो, तो दो चकिया से भी आप लोग, चार चक्कियों से भी हाईवे पे ट्रेवल किए होगे, तो देखे हो बाबू, अपोजिट डायरेक्शन अगर कोई चार चक्किया आता तो बहुत ज्यादा स्पीड दिखाई देता है ना। अगर सेम डायरेक्शन में जाता है बाबू, तो लगेगा बाबू आपका वो बगल वाला चार चक्किया धीरे धीरे जा रहा, या दोनों का स्पीड सेम रहेगा बाबू, तो रुका हुआ रहेगा, क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिलेटिव स्पीड बाबू, जब एक बॉडी का स्पीड बाबू किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, तो इसी को कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों का स्पीड ऐड कर देंगे, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो किसी एक का जो स्पीड होगा बाबू दोनों का डिफरेंस कर देंगे, बात खत्म, मामला है जब, यही होता और इसमें कुछ नहीं होता।
इसी रिलेटिव स्पीड के कारण आपको बाबू गाड़ी वगैरह तेज स्लो फास्ट दिखाई देते हैं। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट है बाबू, कि नहीं? है ना बाबू? हेलो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन जिंदगी भर यूज होगा। अब आप लोग बाबू ट्रेन में सफर कीजिएगा तो मम्मी पापा से बाबू, है ना, फ्रेंड सबसे पूछिएगा वो ट्रेन का स्पीड काहे बढ़ा हुआ आ रहा है। ट्रेन से कभी सफर कीजिएगा बाबू, या चार चक्किया से सफर कीजिएगा तो अपोजिट डायरेक्शन से आपको दिखाई देगा बहुत तेज से आ रहा है, कैसे आ रहा है। सेम जम जाओगे धीरे धीरे दिखाई देगा, ऐसे कैसे? तो यही रिलेटिव स्पीड के कारण। ठीक। अब इसमें बाबू, है ना, दो तीन गो डायग्राम बनाते हैं, उसका खुद आपको आंसर लिखना। क्या लिखना है? खुद आंसर लिखना। जो नहीं लिख पाए मेरे लाल, ग्रुप में फोटो क्लिक करके भेज दिए। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। हम लोग घड़ी बता दिए बाबू, कन्वर्जन बता दिए हैं, स्पीड का फॉर्मूला बता दिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। एक आध दो क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं, है ना? हाँ, कि नहीं? देखो बाबू, विक्रांत काले, तेजस्वी, नेक्स्ट मेरे लाल। चलिए क्वेश्चन बाबू, मान लो बाबू ये जा रहा है बाबू कमलेश 50 के हिसाब से। ए है बाबू, कितना स्पीड से जा रहा है बाबू? भूमि आराध्या पटेल 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, है ना? दूसरा मेरे लाल, नहीं होता है तो दो बाबू जो फ्रेंड है बाबू, जिसके पास चार चकिया बाबू, ट्रेवल कीजिएगा, छुट्टी में लेके चार चकिया निकल जाइएगा पापा जी के साथ, उसके बाद देखिएगा बाबू, कि नहीं? ये भी बाबू 50 के स्पीड, दोनों का स्पीड क्या है? सेम है। दोनों का स्पीड सेम है, डायरेक्शन भी बाबू सेम है ना? स्पीड भी सेम है, तो आपको निकालने का रहा है रिलेटिव स्पीड। क्या निकालने का रहा है मेरे लाल? रिलेटिव स्पीड कितना होगा? फाइंड रिलेटिव स्पीड बाबू। ए का बी के रिस्पेक्ट में, चाहे बी का ए के रिस्पेक्ट में। बनाओ, करो। नेक्स्ट मेरे बाबू, नंबरिंग आप लोग दीजिए। बोला मेरा ट्रेन है मेरे बाबू दोनों। ये ट्रेन है बाबू, कि नहीं? हाँ। मान लो ट्रेन ए हो गया भोला मेरा, कि नहीं? एक ट्रेन बी हो गया बाबू, ये मान लो कितना है बाबू? मान लो 120 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रहा है। एक ट्रेन बी हो गया बाबू, बना कमलेश। और दुर्गा पूजा अब खत्म हो गया बाबू, बोला बाबू आलोक। दुर्गा जी चल गए बाबू, है ना? तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
कि नहीं? ट्रेन बी हो गया बाबू मेरे। ये मान लो कितना है, 130 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, है ना? तो रिलेटिव स्पीड निकालो। लिखो, बताते हैं, सिखाते हैं। बहुत सारा बच्चा नहीं है जी। लिखो समर्थ, बैठा हुआ है शैतान, लिखे जी समर्थ। दिव्यांश बाबू लिखो जी। अर्नब शैतान वीडियो ऑन करो बाबू। आदित्य चेन्नई बंद किया हुआ जी। शिवराज बाबू ऑन कीजिए। ये सब जिंदगी जीने में लगा हुआ है। निश्चल, ज्यादा खुशी गम का कारण होता बाबू। बच के तो निकल गया, लेकिन कितना दिन बचिएगा? जल्दी लिखिए, सिखाते समझाते हैं मेरे लाल। 27 होगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 27 हो गया, ये 28 हो गया। लिखिए, फिर सिखाते समझाते हैं। संकल्प भी जिंदगी जी रहा जी। जल्दी लिखो बाबू। ये सब शैतान दो चार को बच्चा बाबू जिंदगी जीने में लग गया, तना नहीं। जल्दी लिख ऋषि नयन। क्लास था बाबू संकल्प बाबू। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, बाबू का क्लास था मैम। कब? कब तक एग्जाम है? अच्छा, ठीक है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, जल्दी लिखो बाबू मेरे। क्या बाबू? अरे 2 लाइन छोड़ो ना जी, 2 लाइन बहुत है मेरे लाल, जोड़ने घटाना तो है। जल्दी लिखिए। चलो मेरे लाल, सीखते हैं समझाते हैं बाबू। देखो कमलेश, क्या है बाबू? हाँ सर, नमस्ते सर। सौम्या सर, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ी है? अच्छा ठीक है, अटेंड करवाइए, देखिए। हाँ ठीक है, अटेंड करवाइए आज से, और क्या देखते हैं। ओके सर। नेक्स्ट बाबू मेरे। देखो बाबू, क्या है, इसको समझना है। गाड़ी जा रही है तू सा सीटी बजा रही है, इसमें स्पीड निकालो। इधर ये भी जा रहा है 50 से, और दूसरा भी जा रहा है 50 से।
ये भी 50, ये भी 50, दोनों सेम स्पीड से। तो इसमें बैठा हुआ बाबू आदमी, बच्चा, प्यारा सा, इसमें बैठे हुए बच्चे को बाबू कितना स्पीड से देखेगा? दोनों जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यहाँ वाला इसमें बैठल है, खिड़की है ना, झांकेगा, इसको बुलाए। तो दोनों, यहाँ वाला बैठल इसको कितना देखेगा? इधर उधर नहीं झांकना, बाहर में नहीं झांकना, बाहर में झांकोगे मामला गड़बड़ा जाएगा। इस ट्रेन में बैठा हुआ आदमी इसको झांकेगा बाबू, तो इसको इसको कितना दिखाई देगा? दोनों एक दूसरे को कितना स्पीड से दिखाई देगा? तो यदि दोनों बाबू एक ही स्पीड से जा रहा, एक ही से जा रहा, तो ये इसको एट रेस्ट में दिखाई देगा, लगेगा रुका हुआ है। मैजिक है कि नहीं है? आप लोग खिड़की से कभी देखे होगे बाबू, बगल वाला ट्रेन से बाबू, है ना, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ प्लेटफॉर्म पे अगर खुलता है बाबू एक ही ट्रेन, तो उधर वाला देखते हो तो आपको रेस्ट में लगता है, रुकल है। और वही बाहर इधर प्लेटफॉर्म साइड झांकोगे ना, तो आपको लगेगा हम मूव कर रहे हैं। दो गो ट्रेन एक ही डायरेक्शन जा रहा था, इधर से इसको देखेगा, एक ही मूव हो रहा दोनों, तो इस ट्रेन को देखेगा तो लगेगा हम रुका हुआ। लेकिन जहां जैसे बाहर आप देखिएगा वो प्लेटफॉर्म साइड में, तो लगेगा हम मूव कर रहे हैं। मैजिक हो जाता है। ऐसा कैसे? तो वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ना। मतलब बाबू कितना अच्छा मैजिक चीज है, छोटी सी चीज है लेकिन बड़ी बात है बाबू। आप लोग फील किए होंगे। इसमें बैठा हुआ मोनू, इसमें बैठा हुआ सोनू को कैसे देखेगा? जीरो स्पीड से, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या है? सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। लेकिन यही आदमी, बाहर वाले आदमी, मान लो प्लेटफॉर्म पे इधर कोई खड़ा है, तो इसको ये क्या देखेगा बाबू? कि हम बाबू 50 से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? 50 से जा रहे हैं। यहाँ वाला आदमी इसको 50 दिखाई देगा, यहाँ वाला आदमी को इसको 50 दिखाई देगा, लेकिन ये इसको दिखेगा जीरो स्पीड से। यही मैजिक है। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में मेरे लाल, तो सब ट्राइट कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू मयंक? सब ट्राइट कर देंगे। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा बाबू, सॉल्यूशन कि नहीं कमलेश, ये दोनों सब ट्राइट हो जाएगा। 50 माइनस 50 किलोमीटर पर घंटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ वाला बैठल आदमी को इसको कुछ ना दिखाई देगा, लगेगा हिल डुल नहीं रहा है, बैठल है शांति से। मैजिक है कि नहीं? लेकिन बाहर वाला आदमी इसको 50 से दिखाई देगा। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू, इसका रिलेटिव स्पीड कैसे निकालिएगा बाबू? तो घटा देंगे, बड़ा में छोटा घटा दो बाबू, एक ही अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा। ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो यहाँ वाला बैठा हुआ आदमी है मोनू, इसको क्या दिखाई देगा? दोनों को एडिशन। अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो स्पीड को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 120 बाबू प्लस 130 किलोमीटर, कितना हो जाएगा? वह 250। इसीलिए आप लोग बाबू, कमलेश भोला, जब भी ट्रेन पे सफर करते हो तो उल्टे डायरेक्शन से आता है, तो बहुत ज्यादा देखते हो बाबू, लगता है बाबू बुलेट ट्रेन आ रहा है। एक्चुअल है बैले गाड़ी, लेकिन दोनों के स्पीड जोड़ के कारण बाबू आपको बुलेट ट्रेन इतना स्पीड दिखाई देता था, है ना। है तो बैले गाड़ी, इंडियन का रेल बाबू बैले गाड़ी बोला मेरा। चेन्नई से पटना चढ़े बाबू, 44 घंटा लगाया, म्याज छटपटा दिया बैठल बैठल भोला में, है ना। ठीक। तो है तो बैलगाड़ी मेरे बबूल है, लेकिन जैसे अपोजिट में आने के बाद बाबू है ना, बुलेट बन जाता है, स्पीड जुट जाता है बाबू। यही मैजिक है, लिखो मेरे भोला, है ना। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाह बाबू विनायक, हंसते रहो विनायक, मुस्कुराते रहो। फिर ब्लूटूथ लगा के पढ़ रहा है जी शैतान, कुटाई खोज रहा है बाबू, हैं? जल्दी लिखिए। नेक्स्ट मेरे लाल, तो जब भी याद कर लो मेरा बच्चा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, स्पीड घटा देंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, स्पीड जोड़ देंगे, है ना। ऐड हो जाता है वो, जिसके कारण आपको ज्यादा स्पीड दिखाई देता है, अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कम दिखाई देता है। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे बाबू। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? छोटा सा एक टॉपिक था दिव्यांश बाबू जो बता दिए। अगला अब हम लोग अगला अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे। होमवर्क बाबू आज जिंदगी जी लो, दुर्गा जी जा रहे हैं बाबू बस नदी के पास नहीं गई।
सर कल टेस्ट अगर है। कितने टाइप्स ऑफ मोशन कल होते नहीं, हैं? कल हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक से टेस्ट, कल कोई टेस्ट नहीं, कल हम लोग पढ़ाई करेंगे। सर ओके सर, बैच बाय चेक सर, करेंगे। हाँ, सारे में कल पढ़ेंगे मेरे लाल। सर बाय बाय। होमवर्क नहीं मिलेगा? आज होमवर्क नहीं बाबू, दुर्गा